Assalamu alaikum dear students, welcome to the Smart Education YouTube channel. Some basic concept of chemistry में लेक्चर नंबर सेकंड, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एवरेज एटॉमिक मास, और ये जो मास होता है इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे मोलर मास हो गया, ग्राम मास हो गया, एमयू हो गया, और ये जो ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो ये जो टोटली टॉपिक्स हैं, काफी ज्यादा नॉलेजेबल लेक्चर्स होगा आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो आप टॉपिक लिखें कि एटॉमिक मास हम किसको कहते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है। देखिए, एटॉमिक मास जो सिंपल वर्ड में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ये एक सम होता है किसका, एटॉमिक मास द सम ऑफ प्रोटॉन का प्लस में न्यूट्रॉन का। किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन का तादाद होता है और जो न्यूट्रॉन का तादाद होता है, उस तादाद को नाम दिया जाता है एटॉमिक मास का। वैसे ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं इसको डिटेल में समझाता हूं आपको। उसके बाद हम इस एटॉमिक मास को शो करते हैं ए के साथ, कैपिटल ए के साथ शो करवाते हैं। और ये जो एटॉमिक मास होता है इज इक्वल टू द जेड प्लस में न्यूट्रॉन। अब ये जेड क्या होता है, जेड हम शो करवाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के तादाद को, और कैपिटल एन शो करवाते हैं एन, इट मींस के न्यूट्रॉन के तादाद को। जब आप इन दोनों को सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एटॉमिक मास मिलेगा। तो इस वजह से एटॉमिक मास को कहा जाता है न्यूक्लियन नंबर्स। दिस इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियंस नंबर, हम इसको कहते हैं। न्यूक्लियंस नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है, और उनके तादाद को आप नाम देते हैं किसका, एटॉमिक मास का नाम देते हैं। ये जो एटॉमिक मास होता है, इस मास को दो मेथड से मेजर किया जाता है, दो मेथड से। कौन से, एक को हम नाम देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, जो एक थ्योरेटिकल वे होता है, और एक को हम नाम देते हैं एवरेज एटॉमिक मास, जो एक एक्सपेरिमेंट के जरिए मेजरमेंट्स किया जाता है। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं यहां पे एवरेज एटॉमिक मास के अंदर, फिर हमें जाकर ये मास मिलता है। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, हम इसको रिलेटिव वर्ड्स क्यों रखा, इस चीज को हम समझते हैं। क्योंकि रिलेटिव वर्ड्स का मतलब ही होता है कि किसी के मतलब आप किसी चीज को किसी के साथ कंपेयर करें, आप उसका मुतवाजना करें, हम उसको नाम देते हैं रिलेटिव वर्ड का। यानी द मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का वो मास, द मास ऑफ एन एलिमेंट विच कंपेयर बाय, जो कंपेयर किया जाता है किसके साथ, कार्बन 1/12 के साथ। हम उस मास को नाम देते हैं किसका, एज अ रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम देते हैं। मतलब जो कार्बन 12 के साथ कंपेयर किया जाए वो मास कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यहां पे क्वेश्चन होता है कार्बन 12 ही क्यों, कोई और क्यों नहीं हमने यहां पे रखा। इसके तीन रीजंस होते हैं। आप उस एलिमेंट के साथ मास कंपेयर कर सकते हैं जिस एलिमेंट्स की सबसे ज्यादा अबंडेंस होनी चाहिए अर्थ के ऊपर,
अबंडेंस ऑन अर्थ के ऊपर, मतलब वो एग्जिस्ट करे, आसानी से आपको मिल जाए। और जो दूसरी चीज होती है, जी बाबा, अब बस लेक्चर काट के बाद निकल आए तो ठीक है। तो हम उस एलिमेंट के साथ हम कंपेयर करते हैं जिसकी सबसे ज्यादा अबंडेंस होगी। और हमने एक टॉपिक पढ़ा है आइसोटोप्स का, एक ऐसा एलिमेंट जिस एलिमेंट के सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो। आइसोटोप्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो यहां पे कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। आप वो आइसोटोप्स लेंगे जो आइसोटोप्स सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पे कार्बन 12 जो होता है वो सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है और वो सबसे ज्यादा स्टेबल चीज हो और लेस क्या हो के रिएक्टिव हो। तो हम वो क्या करते हैं कि एलिमेंट्स उस एलिमेंट के साथ कंपेयर करवाते हैं जिस एलिमेंट का आइसोटोप्स सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करे और वो स्टेबल हो, वो लेस रिएक्टिव हो। और कार्बन 12 जो होता है वो सारी प्रॉपर्टीज रखता है, जिसकी वजह से आप इसको कंपेयर करते हैं। जैसे कैसे कंपेयर करते हैं, उस कार्बन का जो मास होता है 1 AMU का, उसके साथ कंपेयर किया जाता है। मतलब कि आपने तराजू देखा है, उस तराजू में फॉर एग्जाम्पल एक ये तराजू का साइड, एक ये आप यहां पे रखते हैं मैग्नीशियम एलिमेंट। जैसे हम पुराने शॉप पे जाते हैं, वहां पे तराजू पड़ा होता है, हम उसको कहते हैं 1 किलोग्राम शुगर दें, तो वो 1 किलोग्राम का वट रखता है उसके ऊपर, फिर शुगर डालता जाता है। जब दोनों कंपेयर होते हैं तो कहता है कि अब 1 किलोग्राम शुगर है, तो उसने उस वट के साथ कंपेयर किया शुगर को। ये होती है कंपैरिजन, मतलब जो चीज एक दूसरे के साथ कंपेयर की जाए। रियान बार चलो लिखते बैठे। जो चीज जिसके साथ कंपेयर की जाए आप उसको नाम थे रिलेटिव एटॉमिक। तो जो चीज जिसके साथ कंपेयर की जाए आप उसको नाम देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास का। तो यहां पे मैग्नीशियम हमने रखा, अब कार्बन के 1 AMU का मास इसमें रख दे जाएंगे तो 24 एटॉमिक मास हमें मिलता है। तो मतलब कार्बन का मास होता है 12, तो 2 कार्बन के मोल्स इसके अंदर आ जाएंगे। असल कैसे, कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12 AMU, क्योंकि जो आप यूनिट यूज करते हैं मास का वो 2 यूज करते हैं। एक हम इसका जो यूनिट यूज करते हैं वो एटॉमिक मास यूनिट यूज करते हैं AMU। जब उस AMU को हम कन्वर्ट करते हैं ग्राम में, तो हम क्या करते हैं, उस मास को इज इक्वल टू द A, जो AMU मास होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के साथ, तो वो मास कन्वर्ट हो जाता है ग्राम मास में कन्वर्ट हो जाता है। ये वैल्यू कैसे आया मैं यहां पे बताता हूं कैसे। कार्बन का मास होता है 12 और वो 12 बराबर होता है 1 मोल के बराबर होता है। किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। और ये 1 मोल जो होता है बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के, इसके बराबर होता है। अगर मैं यहां से उस कार्बन के 1 ग्राम का मास निकालूं तो मैं क्या कर दूंगा, उसका 12 हिस्सा लूंगा, तो 12 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23, तो जवाब आ जाएगा 1.99 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। ये मास जो है वो है 1 ग्राम ऑफ कार्बन का।
लेकिन हमें चाहिए उसके एक एमयू का। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 12 के साथ, तो जवाब आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आ जाएगा। अगर इसको कन्वर्ट करें तो 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम में हो जाएगा। दिस इज द मास ऑफ 1 एमयू ऑफ कार्बन। कार्बन के एक एमयू का, एक एटम का ये मास है। कार्बन के अंदर जो एटम्स मौजूद हैं, कितने एटम्स, ये 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स मौजूद है। उनमें से एक एटम का ये मास है। कार्बन के एक एटम का ये मास होता है। अब आप क्या करेंगे, इस एक एटम के साथ, आप इस एक एटम के साथ मास को कंपेयर करेंगे। किसके मास के साथ, जिसको भी आप मेजर कर रहे हैं। तो वो मास क्या कहलाता है, एक रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। एक ऐसा मास जो मास कंपेयर किया जाए कार्बन 1/12 के साथ। कार्बन 1/12 का ये होता है एमयू का, 1 एमयू का मास, इसके साथ कंपेयर किया जाता है। आप इसको नाम देते, किसका, रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा मास होता है जिसको हम नाम देते हैं, किसका, एवरेज एटॉमिक मास का नाम देते हैं। एवरेज एटॉमिक मास जिसको हम कहते हैं। एंड एवरेज एटॉमिक मास इज आल्सो कॉल्ड फ्रिक्शनल मास। फ्रिक्शनल एटॉमिक मास जिसको हम नाम देते हैं, फ्रिक्शनल एटॉमिक मास का नाम दिया जाता है। और ये वो मास है जो एक फिजिकल मेथड से नहीं, एक एक्सपेरिमेंटल मेथड से हम क्या करते हैं कि ये मेजर करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज किया जाता है। किसके जरिए, एक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए हम क्या करते हैं कि ये मास मेजरमेंट करते हैं। और ये रियल मास होता है जो फ्रिक्शन फॉर्म में मिलता है। जो रिलेटिव एटॉमिक मास मिलता है वो हमेशा होल नंबर में मिलता है। होल नंबर में क्या करता है कि ये मास मिलता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। लेकिन ये आपको हमेशा फ्रिक्शन फॉर्म में मिलेगा, पॉइंट्स फॉर्म में मिलेगा, एवरेज एटॉमिक मास। कैसे, ये मास आप करते हैं आइसोटोप से। ये आइसोटोप्स की जो प्रेजेंस होती है, अबंडेंस होती है, उस अबंडेंस से क्या करते हैं कि ये मास मेजरमेंट्स किया जाता है। हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से उस कार्ब एलिमेंट्स के आइसोटोप्स निकालते हैं, आइसोटोप्स की अबंडेंस निकालते हैं, फिर उसमें से ये मास निकालते हैं। कैसे, जैसे नियान का मास जो है वो 21 22 और 23 मास है। 3 आइसोटोप्स होते हैं नियान के, सॉरी 20 और 21 और 22 होता है। ये 3 आइसोटोप्स है। 20 जो है वो 90.92% इस अर्थ के ऊपर मौजूद है। 92.92 इतने परसेंटेज मौजूद है। तो ये क्या है कि 90.29% मौजूद है दुनिया इस अर्थ के ऊपर। और ये जो है वो 8.26% मौजूद है। और ये जो है वो 0.26% है, इतना मौजूद है अर्थ के ऊपर। ये जो है 22 वाला। तो यहां पे एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए, एवरेज मास इज इक्वल टू द जो एटॉमिक नंबर है 20, उस 20 को मल्टीप्लाई करें उसकी परसेंटेज के साथ 90.92, फिर प्लस कर दें 21 ने 21 के साथ और मल्टीप्लाई करें 8.26 के पास, फिर प्लस कर दें 22 वाला और इसको मल्टीप्लाई करें 0.26 के साथ। और ये किस में से निकाली जा रही है परसेंटेज, 100 में से।
तो यहां पे आपको जवाब मिलेगा 20.08 समथिंग परसेंट।